MBA चाय वाला जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाय बेचकर किया करोड़ों का बिजनेस, और वो अभी सिर्फ और सिर्फ 21 साल के। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर उनका पूरी ज़िंदगी की स्टार्टिंग से स्टार्ट से एंड तक करोड़पति बनने तक का मैं आपको पूरा सीक्रेट बताता हूँ और उनकी लाइफ स्टोरी बताता हूँ। सो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माई नेम इज़ मनीष शर्मा एंड आई एम फ्रॉम 12th कॉमर्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MSL स्टाइल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये स्टोरी है प्रफुल्ल बिल्लारे की, जो कि फेमस है MBA चाय वाला नाम से, जिन्होंने किया करोड़ों का बिजनेस और उनका साल का टर्नओवर है करीब 5 करोड़ के आसपास। हम चलते हैं आज से 5 साल पहले MBA चाय वाले की स्ट्रगल स्टोरी पे। तो होता क्या है कि MBA चाय वाला जो है प्रफुल्ल बिल्लारे, जिनको हम अब वीडियो में आगे प्रफुल्ल बिल्लारे नाम से बुलाएंगे, तो प्रफुल्ल बिल्लारे का सपना था कि उनको एक बहुत बड़े कॉलेज से MBA करना था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा कॉलेज पे रिसर्च की, उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन उनको उनका ड्रीम कॉलेज MBA नहीं मिल पाया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो देन उसके बाद वो आ गए थे अहमदाबाद, जहाँ पे उन्होंने MBA की डिग्री लेने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया और करीब 8 दिन हो चुके थे और 8 दिनों के बाद उनके मन में ख्याल आया कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझसे अब नहीं होगा, क्योंकि उनका जो ड्रीम MBA वाला कॉलेज था उनको वो नहीं मिला, तो उनकी बिल्कुल MBA करने की इच्छा नहीं थी। सो देन उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों के बाद। और फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, उन्होंने कहा यार कुछ करना है तो अपना करना है, तो उन्होंने बिज़नेस करने का सोचा। अब उन्होंने सोचा कि यार बिज़नेस करे तो करे क्या, और ऐसे ही करीब 15 दिन निकल चुके थे और 16वें दिन उसको उनके दिमाग में आइडिया आया कि बिज़नेस कुछ ऐसा करना है कि जिससे इंडिया वालों की शुरुआत भी उससे हो और एंडिंग भी वहीं पे हो। मतलब आज सुबह उठते इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, चाय चाहिए ना। तो उनके दिमाग में भी सेम ऐसा ही ख्याल आया और उन्होंने चाय का बिज़नेस करने का सोचा। और ये सोचने के करीब 8 से 10 दिन बाद उन्होंने अपने पापा को कॉल किया और उनको कॉल कर बोला कि पापा मुझे एक इंटरनेशनल कोर्स करना है, तो उसके लिए आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। तो यार इंडियन पेरेंट्स थे, मतलब बिज़नेस करने के लिए पैसा मांगो तो कुछ भी नहीं देंगे और पढ़ाई के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। तो उनके पापा ने भी इसी सोच के साथ 10,000 प्रफुल्ल बिल्लारे को दे दिए थे। उन्होंने 10,000 रुपये लिए और करीब 2 दिन बाद चाय के लिए जितने भी सामान चाहिए होता है, केटली, बर्तन, चाय, शक्कर, वो सब लेके आए और अपना एक स्टॉल लगाए एक दुकान के बाहर। सबसे पहले दिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 चाय बेची और एक चाय 30 रुपये की रखी थी। चाय पहले दिन 600 की सेल हुई, दूसरे दिन 800 की सेल हुई, तीसरे दिन 1200 रुपये की सेल हुई और एक हफ्ते बाद उनके एक दिन का टर्नओवर 4 से 5,000 रुपये का हो चुका था। उनकी सक्सेस काफ़ी ज़्यादा उनको थोड़ी मिलने लगी थी और उससे जो आसपास के चाय वाले थे उन्होंने प्रफुल्ल बिल्लारे को वहाँ से भगा दिया था, क्योंकि उनका बिज़नेस ठप पड़ने लगा था उनकी चाय की वजह से। और ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को जिज्ञासा होती थी कि ये 21 साल का 20 साल का लड़का है और ये इतने रुपए कैसे कमा रहा है, इसकी क्या स्टोरी है कि ये चाय बेच रहा है। सो इसी सोच की वजह से प्रफुल्ल बिल्लारे के पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आने लगे थे और जैसे उन चाय वालों ने उनको भगाया प्रफुल्ल बिल्लारे को, तो उन्होंने वहाँ से अपना जो स्टॉल था वो खाली किया उनका। उन्होंने देखा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाद ही उनको कॉल आने लगे थे कि आपका चाय का स्टॉल का, आपके चाय का, लोग मिस कर रहे थे उनकी चाय को। तो उन्होंने वहाँ से अपना एक जो स्टॉल था ना, वहाँ से उसको शिफ्ट करके एक हॉस्पिटल के बाहर लगाया और हॉस्पिटल वालों को बोला कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ रेंट दूँगा, आप हमारे चाय के स्टॉल को सपोर्ट करिए। तो ऐसे ही उन्होंने चाय का स्टॉल भी लगा दिया। दैन उसके बाद वो उसके लिए पे कर रहे थे, तो अब उनको वहाँ से कोई भी हटा नहीं सकता था उन्होंने। और कुछ काफ़ी सारे एंटिक आइडियाज़ लगाए, जैसे उन्होंने अपने चाय के स्टॉल के बाहर एक बड़ा सा वाइट बोर्ड लगा दिया और जिसको भी अगर जॉब चाहिए होती तो वो उस वाइट बोर्ड पे लिख देता यहाँ पे हमको जॉब चाहिए, और लोग आते उस बोर्ड की वजह से उनको जॉब भी मिलती थी। सो ऐसे एंटिक्स आइडिया उन्होंने लगाए और वहाँ पे उनकी चाय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो चाय का स्टॉल था वो दूसरी जगह लगाया, मतलब दूसरा लगाया, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, और उनके बड़े बड़े स्टॉल से हर शहर में, यहाँ तक कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी प्रोग्राम्स होते ना, तो वहाँ पे भी MBA चाय वाले को ही बुलाया जाता है। और अब उनका साल का टर्नओवर करीब 5 करोड़ रुपए का है और उनकी चाय इतनी ज़्यादा पॉपुलर कि बच्चा बच्चा जानता है कि MBA चाय वाला कौन है। और ये थी प्रफुल्ल बिल्लारे की स्टोरी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाय बेचकर 0 से 5 करोड़ तक का उन्होंने सफ़र तय किया और वो आज भी सिर्फ और सिर्फ चाय बेच रहे और एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। और हमें भी उनसे काफ़ी ज़्यादा सीख लेनी चाहिए कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता।
सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम इस वीडियो पे लाइक का एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 लाइक्स का, और हमारे 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए जल्दी। अगर आपको किसी भी मोटिवेशन या किसी भी टाइप की वीडियो का सजेशन या कुछ भी करना हो ना, आप एक कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर बिजनेस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।